आज का क्लास जो हमारा है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड जो एरिया ऑफ ट्रायंगल का था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड एरिया ऑफ ट्रायंगल का था, एरिया ऑफ ट्रायंगल। मैं उस प्रीवियस वीडियो में बताया था आप लोगों के लिए कि जब अगर कोऑर्डिनेट का जो प्लॉटिंग होता है, अगर जो पॉइंट का जो प्लॉटिंग होता है, अगर उसको करते समय अगर ट्रायंगल जो होता है आपका राइट एंगल ट्रायंगल में आ गया, क्या आ गया, राइट एंगल ट्रायंगल में आ गया, तो उसका एरिया जो होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला अप्लाई करके फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। अगर बाय द वे इक्विलेटरल ट्रायंगल में है तो भी उसमें हम लोग क्या करेंगे, एक हाइट ड्रॉ करके उसका एरिया जो होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट से फाइंड कर सकते हैं। लेकिन ये सारे के सारे बेस्ट क्वेश्चन जो होता है, अगर ट्रायंगल जो होता है आपका राइट एंगल हो, इक्विलेटरल हो, स्केलन ट्रायंगल हो, ठीक है, मतलब किसी भी टाइप का ट्रायंगल हो, मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक ऐसा ट्रिक जिससे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड जो एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्वेश्चन होता है वो सारे के सारे मात्र एक ट्रिक से, ओनली वन ट्रिक से आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, और वो भी बहुत कम समय में, एटलीस्ट 2 मिनट में आप सॉल्व कर सकते हैं। एटलीस्ट जो होता है 2 मिनट में आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि वो कौन सा ट्रिक है जिससे कि हमारा जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से एरिया ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ये रहा हमारा किलर ट्रिक्स। ठीक है, और इस किलर ट्रिक्स के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक मात्र 100 ट्रिक से बहुत ही कम समय में एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं जब आपका पॉइंट जो होता है लोकेट हो किया हो। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन का शुरुआत हम लोग करते हैं यहाँ से। यहाँ पर क्वेश्चन जो है कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, क्योंकि 1 to 7 प्रीवियस क्लासेस में हमने देख लिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि प्लॉट द पॉइंट्स, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट है 5.3, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट है -2 और 0, एंड सी का कोऑर्डिनेट है -1 एंड -3 ऑन द ग्राफ पेपर। पहले क्या करना है, प्लॉट करना है, मतलब इसको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, ग्राफ पेपर पर। तो आइए पहले ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 5.3, तो एक्स का वैल्यू 5 और वाई का वैल्यू 3, तो एक्स का वैल्यू 5 और वाई का वैल्यू 3, मतलब हमारा कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर गया। ठीक है, कहाँ पर गया हमारा, तो यहाँ पर गया। ठीक है, ये क्या हो गया, तो ये हो गया ए का कोऑर्डिनेट 5 और 3 हो गया। सेकेंड है -2, बी का कोऑर्डिनेट जो होता है -2 और 0, तो -2 मतलब एक्स का वैल्यू ना, -2 यहाँ पर है और 0 भी हमारा यहाँ पर होगा, -2 और 0। एक किसका कोऑर्डिनेट है, तो बी का कोऑर्डिनेट है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद सी का जो कोऑर्डिनेट है वो कितना क्या कर रहा है, -1 और -3, तो -1 का मतलब एक्स का वैल्यू -1 और -3 का मतलब यहाँ पर ये हो गया -1 और -3। अब हम लोग क्या करेंगे, इस तीनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे और देखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन कर रहा है कि प्लॉट द गिवन पॉइंट्स ऑन ए ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर तो पहले मैंने प्लॉट कर लिया। अब यहाँ पर कह रहा है कि चेक वेदर द कॉलिनियर और नॉट। कह रहा है कि ये दोनों पॉइंट आपको चेक करके बताना है, सॉरी तीनों पॉइंट जो होता है, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी, ये आपको चेक करके बताना है कि जो गिवन पॉइंट्स है ये क्या कॉलिनियर है कि नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पॉइंट को जो होता है रिप्रेजेंटेशन तो कर लिया। अब हम लोग देखेंगे कॉलिनियर क्या होता है। कॉलिनियर, तो कॉलिनियर का मतलब कि दोज पॉइंट्स आर ऑन द सेम लाइन। कह रहा है कि वैसे पॉइंट जो एक ही लाइन पर बिलोंग करते हैं वैसे पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉलिनियर पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉलिनियर पॉइंट। तो यहाँ पर भी हम लोग तीनों पॉइंट को मिलाकर देखेंगे कि क्या ये तीनों पॉइंट जो होता है एक ही लाइन में इंडिकेट कर रहा है, एक ही लाइन में प्रेजेंट है। अगर ऐसा है सो वी कैन से दैट द गिवन पॉइंट्स इन ए कॉलिनियर पॉइंट, और नहीं है तो फिर हम लोग क्या लिखेंगे, नॉट लिखेंगे। तो आइए इसका रिप्रेजेंटेशन हम लोग करते हैं। लाइन को ड्रॉ करने के लिए मिला ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से मैंने क्या किया कि इसको ज्वाइन किया, ये हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद यहाँ से ये पॉइंट हमारा ज्वाइन होगा, ये हो गया। उसके बाद हमारा यहाँ से ये पॉइंट ज्वाइन होगा। तो हम देख पा रहे हैं कि क्या ये तीनों पॉइंट एक ही डायरेक्शन में है, एक ही लाइन पर है, तो ऐसा तो नहीं है। ये पॉइंट डिफरेंट है, ये पॉइंट डिफरेंट है, ये पॉइंट डिफरेंट है, मतलब तीनों पॉइंट वैसे हैं
जो तीनों पॉइंट मिलकर क्या कर रहा है, एक ट्रिएंगल का फॉर्मेशन कर रहा है। एक क्या कर रहा है, एक ट्रिएंगल का फॉर्मेशन कर रहा है। किसका, एक ट्रिएंगल का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ से जो होता है क्या कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट्स हैं, द गिवन पॉइंट्स, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, द गिवन पॉइंट्स आर नॉट इन कोलिनियर, क्योंकि ये तीनों पॉइंट जो होता है डिफरेंट है। ये यहाँ पर जो होता है पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट जो होता है -1 एंड -3 है। ठीक है, जो तीनों पॉइंट का है एक प्लेन में नहीं है, मतलब एक लाइन में नहीं है। जब एक लाइन पर नहीं है तो इसका मतलब है क्या है, कोलिनियर नहीं है, नॉट कोलिनियर। ठीक है, नॉट कोलिनियर। तो ये था केवल चेक करना था कि ये दो गिवन पॉइंट्स है वो कोलिनियर है कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से चेक करके पता चला कि ये जो गिवन तीनों पॉइंट्स है वो क्या है, कोलिनियर नहीं है, क्योंकि तीनों जो होता है 3 डायरेक्शन में। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है किलर ट्रिक्स के साथ शुरू हम लोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम लोग 9 देखेंगे। और क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द फिगर फाउंड बाय ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। ये कह रहा है कि जो पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, ए का कोऑर्डिनेट जो होता है -2 और 1 दिया हुआ है, बी का कोऑर्डिनेट 3 एंड 2 दिया हुआ है, और सी का कोऑर्डिनेट जो होता है 1 एंड 5 दिया हुआ है। तो इससे जो मिलकर एक ट्रायंगल जो बना हुआ है, कौन सा ट्रायंगल, ये वाला जो ट्रायंगल है, ये जो हमारा बना हुआ है, इसका क्या कर रहा है, फाइंड द एरिया फाइंड करना है। आपको क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। तो इस ट्रायंगल में हम लोग क्या कर सकते हैं कि एरिया को फाइंड करने के लिए हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था, हमने पिछले वीडियो में जो होता है पढ़ा था क्या, कि इसमें हाइट एक जो होता है ड्रॉ करके, या फिर ये हाइट ड्रॉ करके 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला जो होता है अप्लाई करके इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट रूल तो ये हो गया। सेकेंड रूल अब क्या था, तो सेकेंड रूल जो है आपको बताया गया था कि ये डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके उसके बाद ये साइड का डायमेंशन फाइंड कर लेंगे, उसके बाद इस साइड का डायमेंशन फाइंड कर लेंगे, उसके बाद ये वाला साइड का डायमेंशन फाइंड करके, और उसके बाद हीरोन्स फार्मूला जो होता है अप्लाई करके आप वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है फाइंड कर सकते हैं। ये तो दो रूल हुआ। ठीक है, जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ रखा है। आइए आज जो हम लोग किलर कंसेप्ट के बारे में, जो किलर ट्रिक्स के बारे में मैं बात कर रहा हूं, इसके थ्रू जो होता है हम लोग देखेंगे कि किसी भी डायमेंशन का जो एरिया होता है, किसी भी कोऑर्डिनेट का जो ट्रायंगल होता है, उसका एरिया जो होता है हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि किलर ट्रिक्स के माध्यम से, हमारे किलर ट्रिक्स के माध्यम से अगर कोई भी ट्रायंगल जिसका कोई भी कोऑर्डिनेट हो, किसी भी कोऑर्डिनेट का कोई भी ट्रायंगल अगर फॉर्म हो जाए, उसका एरिया हम लोग यूं ही जो होते हैं 2 मिनट में कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फाइंड करेंगे कि यहाँ से जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है उसको लिखेंगे। तो यहाँ पर ए का जो कोऑर्डिनेट है, ए का कोऑर्डिनेट कितना है, तो ए का कोऑर्डिनेट है -2 एंड 1। बी का कोऑर्डिनेट जो होता है वो क्या है, बी का कोऑर्डिनेट 3 एंड 2 है। ठीक है, सी का कोऑर्डिनेट है वो क्या है, 1 एंड 5 है, 1 एंड 5 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे कि x1 y1 कौन है, x2 y2। तो यहाँ पर हो जाएगा x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा हो गया। उसके बाद जब हम बात करेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है इसका क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल का हम लोग जब बात करेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या होगा, तो ये हमारा जो किलर कंसेप्ट होता है, किलर ट्रिक्स जो होता है, इसमें कह रहा है कि यहां पर होता है x1 इंटू वाई माइनस वाई प्लस x2 इंटू वाई माइनस वाई प्लस x3 इंटू वाई माइनस वाई। ठीक है फ्रेंड्स, ये हुआ। अब इसके बाद जो होता है कुछ और करना है इसमें, जैसे यहाँ पर y माइनस वाई लिखे तो y माइनस वाई ही नहीं ना रहेगा, ये यहाँ पर देख रहा है y1 y2 y3 ईस्ट में, इस वे में है। ठीक है, तो एक जो होता है ट्रिक आप लोग के लिए मैं बता रहा हूँ, ये होता है 2 3 1। क्या होता है, 2 3 1। उसके बाद होता है 3 2 बीच में 1, मतलब 23 31 एंड 12।
अब क्या करना है, एक इसमें अप्लाई करना है, एक इसमें अप्लाई करना है और एक इसमें अप्लाई करना है। ठीक है, मतलब 23 को फर्स्ट में लिखना है, सेकेंड में 31 को और थर्ड में 12 को। आया समझ में आपको? क्या करना है, 3 काउंटिंग लिखना है। क्या करना है, 3 काउंटिंग लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया, लिखा। कैसे लिखा, तो ये यहाँ से है 2 3 1 2 3 1, अब उसके बाद जो होता है 3 1 2, ये आ गया। ठीक है, मतलब ये आपका नंबर जो बना था, ये 23 हुआ, 31 हुआ और 12 हुआ। अब यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर 2 लिखेंगे, यहाँ पर 3 लिखेंगे, यहाँ पर जो होता है, ये 2 तो है, यहाँ पर 3 लिखेंगे, यहाँ पर 1 लिखेंगे, और यहाँ पर 1 लिखेंगे और यहाँ पर 2 लिखेंगे। इसका मतलब अब क्या हुआ कि x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। और ये जब टोटल हुआ तो इसमें टोटल से हम लोग कितना करेंगे, हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जो होता है, अब जितने भी सारे वैल्यू दिए हुए हैं उसका वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे और फाइन लास्ट में करेंगे कि बहुत सिंपल वे में जो होता है इसका आंसर और सॉल्यूशन जो होता है मिल गया आपको। ठीक है, तो आइए वैल्यू को पुट किया जाए। आपके पास दिया हुआ है वैल्यू, तो x1 का वैल्यू यहाँ पर कितना दिया हुआ है, x1 का वैल्यू दिया है -2, तो -2 मैंने यहाँ से पुट किया। क्या किया, -2 पुट किया। ठीक है, यहाँ से -2 पुट किया। फिर y2 का वैल्यू कितना है, तो y2 का वैल्यू यहाँ पर कितना है, 2 है, माइनस y3 का वैल्यू कितना है, 5 है। ठीक है फ्रेंड्स, प्लस है तो प्लस। फिर उसके बाद x2 का वैल्यू कितना है, तो 3 है। यहाँ पर जो x2 का वैल्यू है वो कितना है, 3 है। और उसके बाद y3 का वैल्यू है 5 माइनस y1 का वैल्यू है 1 प्लस यहाँ पर x3 है और x3 का वैल्यू यहाँ पर कितना है, 1 है, इंटू y1 माइनस y2, तो y1 माइनस y2 का मतलब क्या, y1 का वैल्यू यहाँ पर 1 है और माइनस है तो माइनस, y2 का वैल्यू कितना है, 2 है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट को बंद करेंगे, फिर अगेन 1/2 इंटू सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो गया -2 इंटू ये 2 माइनस 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, -3 हो गया, प्लस यहाँ पर कितना होगा 3 इंटू 4 हो जाएगा क्योंकि 5 माइनस 1 इक्वल टू 4, प्लस ये हो जाएगा 1 इंटू -1 एंड -2, ये कितना हो जाएगा, -1 हो गया। ठीक है, ये -1 हो गया। अब आइए नेक्स्ट हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, तो नेक्स्ट सिंप्लीफाई जो होता है 1/2 इंटू क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस, 3 2 जा 6, मल्टीप्लाई में, सॉरी प्लस में, यहाँ से हो जाएगा ये प्लस में ना, 1/2 इंटू ये कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6 और माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस है तो प्लस यहाँ पर। ठीक है, ये वाला प्लस। उसके बाद 3 4 जा 12, ठीक है, प्लस है तो प्लस। उसके बाद यहाँ पर जरा देखिए कि ये माइनस प्लस में और ये माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -1। उसके अकॉर्डिंग जो होता है यहाँ पर क्या हो गया, -1 हो गया। कितना हो गया, -1। अब जब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना मिलेगा, 1/2 इंटू ये 12 और 6 18, और 18 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिलेगा, 17। सो 17 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17/2 स्क्वायर यूनिट्स। ये क्या हुआ, 2 स्क्वायर, 17/2 स्क्वायर यूनिट्स। ये जो होता है क्या हो गया, आपका आंसर हुआ। ये क्या हो गया, आंसर हुआ। तो लगा आप लोगों को अच्छा, ठीक है, क्योंकि यही एक मात्र ऐसा शॉर्ट ट्रिक है जिसके माध्यम से बहुत ही सिंपल वे में हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी कोऑर्डिनेट से रिलेटेड जो एरिया ऑफ ट्रायंगल देगा उसको हम लोग इजी वे में फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इसमें सेपरेट आपको डिस्टेंस फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, या इसमें हाइट ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। जिसमें भी होगा, चाहे वो ट्रायंगल आपका क्यों ना राइट एंगल ट्रायंगल हो, स्केलर ट्रायंगल हो या इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, किसी भी टाइप का अगर ट्रायंगल होगा, अगर उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा तो आप उसको क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, तो फाइंड कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पर अभी आप लोगों को करके दिखाया भी। ठीक है, मैंने क्या किया, आप लोगों को करके दिखाया भी कि एक ट्रायंगल जिसका कोऑर्डिनेट डिफरेंट हो तो उसका हम लोग प्लॉटिंग करने के बाद जो फिगर बनेगा उसका एरिया हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, और इसी टाइप का जो क्वेश्चन होता है, एक बार आइए फिर से मैं दूसरा क्वेश्चन को भी कर लेता हूं ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 10 है। यहां पर जो है क्वेश्चन नंबर क्या है,
10 है और क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रिएंगल। अच्छा, इसमें भी एरिया ऑफ ट्रिएंगल ही फाइंड करना है, बट ये यहाँ पर जो होता है एरिया ऑफ ट्रिएंगल कहीं दिख रहा है क्या? कहीं नहीं दिख रहा है। ठीक है, मतलब हमको क्या करना होगा कि जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, जो पॉइंट दिया हुआ है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट से हमको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा? ट्रिएंगल बनाना होगा। तो देखेंगे कि पहले ट्रिएंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, तो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पॉइंट को लोकेट करेंगे। तो यहाँ पर ए का जो पॉइंट है, ए का जो कोऑर्डिनेट है वो कितना दे रखा है? तो ए का कोऑर्डिनेट जो होता है वो 2 और 3 दिया होता है। मतलब एक्स का वैल्यू 2 है और वाई का वैल्यू 3 है। तो एक्स का वैल्यू 2 और वाई का वैल्यू 3, मतलब यहाँ पर हुआ ना, ये हुआ ए का कोऑर्डिनेट 2 और 3। ठीक है, उसके बाद बी का कोऑर्डिनेट 0 और 2 है। 0 मतलब एक्स का वैल्यू और 2 मतलब वाई का वैल्यू यहाँ पर हो गया। ये कितना हो गया? बी का कोऑर्डिनेट हो गया 0 और 2। देन सी का कोऑर्डिनेट जो होता है 1 और 1 है। तो 1 एक्स का वैल्यू और 1 वाई का वैल्यू, मतलब यहाँ पर होगा। ये क्या हो गया? सी का कोऑर्डिनेट 1 और 1 हो गया। अब हम लोग तीनों पॉइंट को क्या करेंगे कि ज्वाइन करेंगे। तीनों पॉइंट को क्या करेंगे? हम लोग ज्वाइन करेंगे। और ज्वाइन करने के बाद हम लोग फाइंड करेंगे कि ये जो फिगर हुआ वो क्या हुआ? ट्रिएंगल का फॉर्म हुआ। क्या हुआ? ट्रिएंगल का फॉर्म हुआ। ये देखिए, ये हो गया आपका। उसके बाद इससे यहाँ से इसको ज्वाइन करेंगे। उसके बाद यहाँ से इसको हम लोग ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो आप फाइंड किए कि ये कौन सा ट्रिएंगल बन गया? ट्रिएंगल ए बी सी बना। अब इस ट्रिएंगल का जब आपको एरिया फाइंड करना होगा, क्या करना होगा? इस ट्रिएंगल का जो होता है एरिया फाइंड करना होगा। तो आप कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो आपके पास मैंने अभी जस्ट ट्रिक बताया, उस ट्रिक को अप्लाई करके आप बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही कम समय में इस ट्रिएंगल का एरिया जो होता है ईजी वे में फाइंड कर सकते हैं। आइए उसी किलर ट्रिक का हम लोग यूज करेंगे और इस ट्रिएंगल का भी एरिया फाइंड करके देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लिखेंगे जो कोऑर्डिनेट है उसको। तो ए का कोऑर्डिनेट है 2 और 3। उसके बाद बी का जो कोऑर्डिनेट है वो कितना है? 0 और 2 है। उसके बाद सी का जो कोऑर्डिनेट है वो कितना है? तो 1 और 1 है। ठीक है, और आपको पता है कि ये होता है x1 x1 y1 x2 y2 और ये हो गया x3 और ये हो गया y3। मतलब आपको सारा वैल्यू पता चला, x1 का, y1 का, x2 y2 y3 और y3 का वैल्यू पता चला। ठीक है, अब हम लोग एरिया ऑफ ट्रिएंगल जब फाइंड करना है तो एरिया ऑफ ट्रिएंगल का फॉर्मूला लिखेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रिएंगल का जब फॉर्मूला लिखेंगे तो एरिया ऑफ ट्रिएंगल इज इक्वल टू क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रिएंगल। एरिया ऑफ ट्रिएंगल तो मैंने क्या बताया हूँ कि यहाँ पर हम लोग लिखेंगे x1 इंटू वाई माइनस वाई प्लस x2 इंटू वाई माइनस वाई प्लस x3 इंटू वाई माइनस वाई। अब उसके बाद नंबर को कैसे सेट करना है? तो नंबर को कैसे मैं बोला था? तो 2 3 1, उसके बाद क्या करना है? 3 1 2 3 1 2। ठीक है, मतलब ये 23 31 और 12 हो गया। अब इसको फर्स्ट नंबर में लिखिए। तो यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया और यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया। मतलब अब आपका एरिया जो होता है ये टोटल हुआ और इस टोटल में हम लोग को क्या करना है? 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब आपका जब एरिया ऑफ ट्रिएंगल बाय किलर ट्रिक्स के माध्यम से जो हुआ, किसके माध्यम से? किलर ट्रिक्स के माध्यम से। किलर ट्रिक्स के हेल्प से मिला क्या? तो 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y1 माइनस y2 ये मिला। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि वैल्यू हमारा यहाँ पर ऊपर में गिवन है, इसको वैल्यू को पुट करेंगे। तो पुट करेंगे तो हम लोग फाइंड करेंगे। फाइंड होगा क्या? तो 1/2 इंटू x1 का वैल्यू है 2, तो 2 इंटू y2 का वैल्यू है आपका 2 माइनस y3 का वैल्यू कितना है? तो 1 है। ठीक है, ये हो गया प्लस x2 का यहाँ पर वैल्यू कितना है? तो x2 का वैल्यू है 0 इंटू y3 का वैल्यू है आपका 1 माइनस y1 का वैल्यू कितना है? 3 है प्लस x3 का वैल्यू कितना है आपका? तो ये आपका 1 है और उसके बाद कितना वैल्यू आपका गिवन है? तो यहाँ पर जो वैल्यू होता है कितना दिया हुआ है? x3 का जो वैल्यू 1, x3 का वैल्यू 1 पुट कर लिया यहाँ पर। उसके बाद y1 माइनस y2 है, तो y1 का वैल्यू 3 माइनस y2 का वैल्यू 2, y2 का वैल्यू
2 हो गया। अब आइए सिंप्लीफाई कर दें, यहाँ से बिग ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, फिर अगेन 1/2 इंटू, चलिए 2 इंटू ये 2 - 1 इज इक्वल टू कितना मिला, 1 मिला, प्लस यहाँ पर जरा देखिए तो कि 1 - 3 मतलब -2 मिला, और -2 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, 0 मिलेगा, प्लस यहाँ पर 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, और 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 1 ही मिलेगा। कितना मिला, 1 ही मिला। मतलब आपको रिजल्ट कितना मिला, 1/2 इंटू 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आप प्लस 0 मतलब 2 आप प्लस 1 इज इक्वल टू 3 ये हुआ। कितना हुआ, 3 हुआ। सो एरिया ऑफ ट्रीएंगल इज इक्वल टू, ये कितना मिला, 3/2 हुआ, क्योंकि 1/2 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, 3/2। मतलब ये हुआ कि एरिया ऑफ ट्रीएंगल, एरिया ऑफ ट्रीएंगल इज इक्वल टू कितना आया, तो 3/2 स्क्वायर यूनिट, ये आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस टाइप से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो अगर आप कर रहे हैं EasyWay में, तो सबसे बेहतरीन और आसानी से तरीका से आपको क्या होगा, आप आंसर को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, जिससे कि एग्जाम में जो होता है आपका टाइम का बचत काफ़ी होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये जो मेरा ट्रिक है वो अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो बने रहिएगा हमारे, बहुत ही बेहतरीन मैं आप लोगों के लिए ट्रिक लेकर आऊँगा। ठीक है, आप लोग देखेंगे कि जो मैथ है बिल्कुल क्या है, बहुत ही इजी लगेगा, बहुत ही इजी। इसके जैसा आज तक आप लोग सब्जेक्ट नहीं देखे होंगे, इतना इजी वे में मैं आप लोगों के लिए हैंडल करूँगा। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो होगा, नेक्स्ट जो हमारा क्लासेस होंगे, ठीक है, वो हमारा नेक्स्ट चैप्टर से शुरू होगा। चलिए, तो इतना ही तक आज हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।